अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू अनदर व्लॉग विद अ ब्यूटीफुल डे। उम्मीद करती हूँ आप सभी ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम एक और जो है नई प्रोडक्ट का रिव्यू करेंगे। काफ़ी जो है दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था, और इस प्रोडक्ट को जो है वो मैं ट्राई कर रही थी, और जब तक मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको किस तरह टेस्ट करूं, कि इसके मुझे क्या रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं और मैं कैसे रिव्यू दूं। तो इस वजह से इस प्रोडक्ट को रिव्यू करने में काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि ये मैंने कब से ख़रीदा हुआ है। तो आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर मैं किस प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ और किस ब्रांड की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। तो पैकेजिंग कुछ इस तरह थी, ये मुझे इस तरह के बॉक्स में था। बॉक्स इनका जो है वो ठीक है, मतलब इतना अच्छा नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड जितने भी मैंने प्रोडक्ट ख़रीदे हैं। उनकी जो पैकेजिंग और जो बॉक्स है उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू इस जो ब्रांड की जो बॉक्स की क्वालिटी है ना, वो 50-50 है, ठीक है। और इसकी कोई जो हम ये कहें कि ये जो उन्होंने पब्लिश किया हुआ है या डिज़ाइन है बॉक्स का, वो भी कोई ख़ास अट्रैक्टिव नहीं है। कलर चूज़ भी उन्होंने अच्छा नहीं किया हुआ। बाय द वे, मैं इन चीज़ों पे इतना वो नहीं करती कि आप पैकेजिंग पे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करो या वो करो। आप जो चीज़ दे रहे हो, जो प्रोडक्ट दे रहे हो, जो क्लेम कर रहे हो, आपकी प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए। पैकेजिंग का हमने कुछ नहीं करना। ये आजकल के हम लोगों ने बेसिकली इन्फ्लुएंसर ने इन्फ्लुएंस कर के ना, बट पैकेजिंग इज़ जैसी भी है, नॉर्मल भी है तो ठीक है। बस आपका प्रोडक्ट जो है वो सही सलामत आपके कस्टमर तक पहुँच जाए तो आपकी पैकेजिंग अच्छी है। लेकिन जितने मैंने पहले ब्रांड्स को प्रोडक्ट्स को रिव्यू किया, उनकी पैकेजिंग पे काफ़ी जो है वो वर्क किया हुआ होता है। तो इस वजह से एज़ कम्पेयर टू उन ब्रांड्स के कंपेयर में ये जो है थोड़ा कम लगा। और इसका बॉक्स कुछ इस तरह का है। बॉक्स की क्वालिटी वैसे अच्छी है, ठीक है। तो मैंने बेसिकली इस ब्रांड से मंगवाया था इनका वायरल प्रोडक्ट, ठीक है, ट्रैगो का ग्लाइकोलिक एसिड, जो कि 7% है। यूअर लाइट स्किन फ्यूचर इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, और इसकी बोतल कुछ इतनी सी बोतल, अच्छा ये हमारे पास इतनी सी बोतल है, ठीक है गाइस, ये आपको नज़र आ रही होगी। और इसका कलर कम्बिनेशन वैसे अच्छा है, पर्पल एंड ग्रीन, ठीक है। 7% ग्लाइकोलिक एसिड है, ठीक है। मैंने ये बेसिकली क्यों ख़रीदा था, मैं यूनिवर्सिटी जाती थी, जिस वजह से मेरे हाथ और पाँव पे काफ़ी ज़्यादा टैन हो चुका था, ठीक है। मेरे हाथ और पाँव बहुत ज़्यादा जो है वो उन पर टैनिंग हो चुकी थी। तो उसके लिए मुझे ये चाहिए था, क्योंकि मैंने काफ़ी इंस्टा पर बहुत से जो है इन्फ्लुएंसर्स वगैरह से भी देखा था कि हाथ पाँव के टैनिंग के लिए ये बहुत अच्छा है। तो इस वजह से मैंने इसको ख़रीदा था। अब इसकी जो प्राइस थी, आई थिंक तो कि इसकी जो प्राइस है, जो मुझे डिलीवरी के साथ 1500 रुपीज़ इसकी मुझे प्राइस थी। मैंने इसकी कॉस्ट पे की है, ठीक है। 1500 रुपया जो है वो मैंने विद डिलीवरी। 7% ग्लाइकोलिक एसिड, अब मुझे भी नया नया एक्सपीरियंस था, मुझे ये बात अंडरस्टैंड नहीं थी, और शायद थी भी सही तो मेरे दिमाग से बिल्कुल स्किप हो चुका था। ग्लाइकोलिक एसिड जो होता है वो बेसिकली आपकी स्किन के लिए इतना जो है वो फ्रेंडली नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्श होता है, इरिटेशन काज करता है। तो अगर आप बिगिनर हैं, अपनी टैनिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं कहीं भी, तो आपको चाहिए कि आप कम कंसंट्रेशन और कम परसेंटेज वाला ग्लाइकोलिक एसिड ख़रीदें। बट उस टाइम पे जब मैं इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुकी थी अपने हाथ पाँव की टैनिंग के लिए, तो मैंने सोचे समझे बगैर 7% ग्लाइकोलिक एसिड विद फ्रूट एसिड ये वाला बाय कर लिया। जबकि मैंने कभी भी पहले कोई एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड स्पेशली कभी भी यूज़ नहीं किया। तो आप सबको मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आपने अपना ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करना है, क्योंकि ये स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। बेसिकली इसको हम यूज़ इसलिए करते हैं कि हम अपनी स्किन की एक्सफोलिएशन करते हैं, डेड स्किन रिमूव हो जाती है और आपकी स्किन जो है वो ब्राइट रहती है और बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। तो ग्लाइकोलिक एसिड आपकी स्किन के लिए इसलिए ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बट अगर आप बिगिनर हैं तो आपने हमेशा कम जो है कंसनट्रेशन और परसेंटेज वाला यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि आपने कभी भी अपनी स्किन को इतने ज़्यादा हार्श केमिकल का आदी नहीं बनाना, ठीक है, कि वो फिर कुछ बर्दाश्त ही ना कर सके, ठीक है। तो आपने हमेशा कम जो है परसेंटेज वाला ब्राइटनिंग टोनर लेना है। पहले आप अपने हाथों पाँव के लिए भी ले रहे हैं, तो ये मिस्टेक एक मुझसे हुई थी, ठीक है। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगी क्लीन ब्यूटी का आप ले सकते हैं, उनकी कंसंट्रेशन 4% आई गेस टू। और एक और चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि कभी भी एसिड जो होता है ना, ग्लाइकोलिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड, ब्रांड वालों से कहना चाहूँगी कभी भी एसिड इस कदर फुल की फुल बोतल एसिड में नहीं होनी चाहिए। आपको ऐसी चीज़ लॉन्च करनी चाहिए या ऐसी चीज़ बनानी चाहिए जिसमें कोई परसेंटेज 0.01 0.02 की मिकदार में ग्लाइकोलिक एसिड हो डायरेक्ट, और सिर्फ प्योर ग्लाइकोलिक एसिड इस तरह नहीं सेल करना चाहिए।
ये बहुत ज़्यादा हार्श होता है कि वो कुछ इस तरह का टोनर बना सकते हैं जिसमें वो एक ख़ास अमाउंट या कंसंट्रेशन रख सकते हैं एसिड्स की। ग्लाइकोलिक एसिड हो गया, सैलिसिलिक एसिड हो गया, अज़ैलिक एसिड हो गया, मंडेलिक एसिड हो गया। तो आई गेस कि ये गलती है, क्योंकि जब एक चीज़ वायरल होती है तो फिर सब ख़रीदते हैं, टीनेजर्स भी ख़रीदते हैं 15, 16, 17 एज की। तो उनके लिए मेरे नहीं ख्याल कि ये चीज़ अच्छी है। इतनी उम्र के बच्चों को या बच्चियों को ये चीज़ नहीं ख़रीदनी चाहिए। आप 20, 22, 23 से अप हैं तो फिर आप ये लें, अपनी स्किन की एक्सफोलिएशन करें, आपकी डेड स्किन रिमूव होगी। लेकिन उससे अगर आपकी एज कम है तो अब भी नहीं मेरा ख्याल कि आपको इतने हार्श किस्म के केमिकल्स वगैरह यूज़ करके अपनी स्किन को इनका आदी बनाना चाहिए। अब हम आते हैं इसके रिव्यू की तरफ। आप देख सकते हैं मैंने इसको कितना यूज़ किया है। अच्छा, मैंने इसको ले तो लिया, बट जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इसका स्प्रे किया ना, सिर्फ स्प्रे किया, अपने चेहरे पे नहीं, सिर्फ स्प्रे किया, लिटरली इसकी इतनी गंदी और खट्टी स्मेल थी, मुझे उससे इतनी ज़्यादा इरिटेशन हुई कि उसी टाइम पे मुझे लगा मेरे पैसे बेकार, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और मुझे इतनी हार्श चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं लेनी थी अपनी स्किन के लिए। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि मेरे पैसे ज़ाया हो चुके हैं, ठीक है। देन मैंने कहा कि नहीं, जब अब लिया है तो उसको थोड़ा बहुत यूज़ कर लूँ, शायद ऐसा ना हो, क्योंकि इसकी स्मेल से मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी थी। और इतने ज़्यादा इसका मतलब इरिटेशन थी कि आपके मुझे दांतों के अंदर तक जो बनाती थी सिर्फ इसका स्प्रे करने से। बट मैंने इसको यूज़ किया। अच्छा, हैंड और फिट की ब्राइटनिंग के लिए या आप कहीं पे भी ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ कर रहे हैं तो आपने सिर्फ ग्लाइकोलिक एसिड नहीं यूज़ करना, आपने उसके साथ अच्छा खासा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। अब हमारे जो इंस्टा पे या किसी ने जिससे मैं इन्फ्लुएंस हुई थी उन्होंने बेसिकली कहा था कि आप हेयर पेंट्री की क्रीम लें, इन दोनों को जो है वो पेयर अप करके यूज़ करें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बट मैंने वो नहीं ख़रीदी थी। आई नो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन इस चीज़ को यूज़ करने से पहले आपको ये सारी बातें पता हों जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं, तो आप उसके बाद ये नतीजा निकाल सकेंगे कि आपको ये ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैंने वो ख़रीदी नहीं थी स्किन पेंट्री की क्रीम, क्योंकि 1500 की शायद ये थी और 1800 की वो थी। बेसिकली मुझे एक्सफोलिएशन करनी थी और मॉइस्चराइज़र आप कोई भी साथ ले सकते हैं, तो मैंने इसलिए वो नहीं ख़रीदी थी, मैंने सिर्फ ये ख़रीदा था। दैन मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया। मैंने जब इसको पहले 2 दिन अपने हाथों और पाँव पे लगाया, लिटरली मेरे हाथ और पाँव से छिलके उतरे थे, इतनी ज़्यादा ड्राइनेस हो चुकी थी। जबकि मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया था, उसके अलावा भी मेरे हाथों पाँवों के ऊपर से छिलके इस तरह उतरे थे कि फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। मुझे डॉक्टर को जाके चेक करवाना पड़ा कि मेरे हाथों और पाँव पे इस कदर ड्राइनेस और जैसे झिल्ली पूरे का पूरा पाँव का वो एक आपका पूरी लेयर उतर आती है, तो वो उतर चुकी थी। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने इसको स्किप किया, मैंने इसको नहीं यूज़ किया, क्योंकि उन दिनों मैं यही यूज़ कर रही थी और सिर्फ हाथ और पाँव पे था, तो मेरा इसी पे गया कि इसी की वजह से हो रहा होगा, तो मैंने इसको लेना और इसको यूज़ करना जो है वो बंद कर दिया। फिर डॉक्टर ने मुझे जो है वो जो मॉइस्चराइज़र दिया, ये एक मॉइस्चराइज़र था यूडोश का, ये वाला मॉइस्चराइज़र उन्होंने मुझे दिया, ठीक है। उन्होंने कहा ये आपने हाथ और पाँव पे सुबह शाम लगाना है। तो मैंने 3 से 4 दिन ये लगाया, देन बेटर हो गया, ठीक है। मुझे चुभन वगैरह भी होती थी, तो आई थिंक सो, मुझे नहीं पता वो किस वजह से हुई। जब मेरे हाथ और पाँव की कंडीशन कुछ बेहतर हुई तो मैंने अगेन इसको यूज़ करना स्टार्ट किया, बट इसके साथ पेयर अप करके किया। तो मेरे ख्याल में ये आपकी टैनिंग को रिमूव करता है, एक्सफोलिएशन भी काफ़ी अच्छी करता है, लेकिन मेरे ख्याल में आपको रोज़ाना इसको यूज़ नहीं करना। मतलब चेहरे पे तो बिल्कुल एक दफ़ा करना होता है और 7% तो चेहरे पे करना ही नहीं चाहिए, हाथ और पाँव पे भी कर। मेरे ख्याल में इसको रोज़ाना यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चेहरे पे भी आप एक दफ़ा यूज़ करेंगे, बट 7% वाला तो बिल्कुल भी नहीं, वीक में। और हाथ और पाँव पे भी मेरे ख्याल में इसका बेस्ट यूज़ यही है कि आप अल्टरनेट डेज पे इस्तेमाल करें, ठीक है। और इसको पहले भी मत थी कि हमारी पिगमेंटेशन की वजह क्या हो सकती है, डिहाइड्रेशन की वजह डिहाइड्रेशन होती है। वो इंटरनल डिहाइड्रेशन भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। तो आप जितना हो सकता है अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ रखें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, तो आपके जो है बिल्कुल भी टैनिंग वगैरह नहीं होगी, ठीक है। एक्सफोलिएशन ज़रूरी है, बट एक्सफोलिएशन इतनी नहीं आपने इसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करना कि आपकी स्किन को इसकी आदत लग जाए, ठीक है। आपने कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लें और उसको यूज़ करें और साथ इसको यूज़ करें, बट अल्टरनेट डेज़ पे और अपनी स्किन के ऊपर मतलब फेस के ऊपर आपने सिर्फ वीक में एक दफ़ा करना है, और वो भी कम कंसंट्रेशन वाला करना है, 7% वाला नहीं करना।
आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी इस प्रोडक्ट के बारे में और आपको सारे जो है कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गए होंगे। अब सेकंड ये बात आती है कि इसको यूज़ कैसे करना है। आपने सिर्फ 1 या 2 ड्रॉप लेने हैं, सिर्फ 1 या 2 ड्रॉप, ठीक है। वो आप अपने हाथ पे और अपने पाँव पे लें, 2 ड्रॉप अपने हाथों पे, 2 ड्रॉप अपने पाँव पे, और उसके साथ आपने इसको जो है एक्सफोलिएट कर लेना है और 5 मिनट के बाद आपने मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है जब वो ड्राई हो जाए। सेकंड ये कि आप इसको कॉटन पैड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉटन पैड अवेलेबल नहीं है तो बेहतर है आप वो मंगवा लें, क्योंकि अच्छी एक्सफोलिएशन कॉटन पैड से ही होती है। अदरवाइज़ आप कोई भी हल्का सा कपड़ा ले सकते हैं और उसके साथ जो है वो एक्सफोलिएशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और थैंक यू सो मच। और ये वाला मॉइस्चराइज़र, इसके बारे में भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। ये एक मेडिकेटेड लोशन है और गुड अच्छा है, बट इसकी प्राइस ज़्यादा है। ये मुझे डॉक्टर ने लिख के दिया था, इसलिए मैंने इसको ख़रीद लिया था। तो आप कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लेके इसके साथ पेयर अप कर सकते हैं। आपने मॉइस्चराइज़र लाजमी यूज़ करना है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।